देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पहरेदार आंखें। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। जनपद रामपुर की तहसील सदर में समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें कई समस्याओं को अधिकारियों के सामने रखा गया। तहसील दिवस की अध्यक्षता एसडीएम सदर के द्वारा की गई। इस दौरान किसानों ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन एसडीएम सदर को सौंपा। किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद उस्मान पाशा के नेतृत्व में किसान तहसील पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपनी मांगों को लेकर पहले तो प्रदर्शन किया और फिर उद्यान विभाग और कृषि विभाग के खिलाफ जोरदार नारे लगाए। इसी सिलसिले में उन्होंने एक ज्ञापन एसडीएम सदर को भी सौंपा है। जी, मेरा नाम उस्मान अली पाशा है। मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ किसान यूनियन का। आज एक ज्ञापन तहसील दिवस की अध्यक्षता कर रहे हमारे उप जिलाधिकारी तहसील सदर, उनको हमने एक ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में इस समय जो किसानों को खाद की किल्लत हो रही है उसकी समस्या, दूसरी समस्या इसमें जो है उद्यान विभाग के घोटालों की जांच कराने की मांग की गई है, और जो रामपुर विकास प्राधिकरण है वो बिना लेआउट सरकारी ज़मीनों पर कब्जे करा रहा है, उसकी जांच की मांग की गई है। और एक नगर पालिका की सड़क है जो बगीचा यमुना से और जाती है सीधी बिलासपुर गेट तक, उसकी मरम्मत की मांग की गई है। और अजयपुर में 240 ईडब्ल्यूएस भवन बन रहे हैं जो कि शहरी गरीबों के लिए बन रहे हैं, उनको बहुत धीमे गति से कार्य गया, उसकी तेज़ी लाने की मांग की गई है। जो पहला बिंदु है, इस समय किसानों की बहुत रबी फसल की बुआई का समय चल रहा है और रबी फसल की बुआई में सबसे ज़्यादा फास्फेटिक उर्वरकों की ज़रूरत होती है, और जिला प्रशासन बार बार ये आश्वासन दे रहा है कि ज़िले में पर्याप्त मात्रा में खाद है, जबकि किसी समिति के पास खाद नहीं है। और कर क्या रहे समिति वाले, किसान अपना खाद लेने के लिए गया, उसके आधार कार्ड जमा कर लिया, आधार कार्ड जमा करने के बाद में और उनको टहला दिया जाता है, खाद उनको नहीं दिया जाता है। ऐसा ही प्राइवेट उर्वरक विक्रेता कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि वो आपको एक तो 100 से 50 से 100-200 रुपये महंगा कट्टा दे रहे हैं, और उसके साथ में कोई ना कोई अनावश्यक रूप से कम प्रचलित उत्पाद जैसे कि जाइम, जिंक, कीटनाशक, बीज वगैरह देकर उसका शोषण कर रहे हैं। अगर मान लीजिएगा किसान को मतलब कहते हैं गेहूँ बोना है 2279, अब 2279 की जगह पर उसके पास में गेहूँ है 2967। अब वो जब किसान उसके पास में एनपीके का कट्टा लेने के लिए गया तो उसने कहा कि भाई साहब आपको बीज भी हमारे पास से लेना होगा। अब वो बीज जब उसके पास लेने के लिए गया तो उसने मतलब कहते हैं मजबूरी में उल्टे सीधी चीज़ें सब चल रही हैं। ऐसा ही जब इसके बारे में मतलब कहते हैं श्रीमान जिलाधिकारी महोदय से कई बार फ़ोन पे अवगत कराया गया तो उन्होंने शिकंजा कसा है। कई जगहों पर मतलब कहते हैं उर्वरक विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई भी जिला कृषि अधिकारी ने की है, लेकिन जिला कृषि अधिकारी जो हैं वो केवल खाना पूर्ति करते हैं। जो बड़े माफिया हैं खाद के, उनके गोदामों पर ना छापामारी करते हैं, ना कोई ज़्यादा मतलब कहते हैं उनके खिलाफ शिकंजा कसते हैं। छोटे मोटे एक आध दुकानदार के खिलाफ कोई कार्रवाई की, और कार्रवाई भी कितनी होती है, कार्रवाई होती है सुबह 10 से 12 बजे तक। 12 बजे के बाद में शाम 5 बजे तक जो भी कार्रवाइयाँ होती हैं, 5 बजे के बाद में वहाँ पर लेन देन होकर सारी कार्रवाइयाँ समाप्त हो जाती हैं, और जिसने लेन देन नहीं किया तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है, और वो मुकदमा भी चंद दिन चलता है क्योंकि उसकी पैरवी नहीं की जाती। प्लाईवुड फैक्ट्रियाँ, जो कृषि में प्रयोग होने वाला नीम कोटेड यूरिया है जो किसानों को सस्ते दामों पर मिलता है, लगभग 90% सब्सिडी के अनुसार मिलता है, तो उस यूरिया का धड़ल्ले से प्रयोग कर रहे हैं। हमने जिला कृषि अधिकारी को पहले कई बार ज्ञापन दिए, उन्होंने जांच की तो कई फैक्ट्रियां पकड़ी गईं, लेकिन जिला कृषि अधिकारी ने उन फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करने के स्थान पर जो सप्लायर कंपनी थी उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। तो इससे ये बिल्कुल साफ होता है कि जिला कृषि अधिकारी जो हैं पूरी तरह से अपने भ्रष्टाचारी नीतियाँ अपना रहे हैं, और जिससे किसानों का शोषण लगातार हो रहा है। दूसरी समस्या उद्यान विभाग की है। उद्यान विभाग जो है पूरी तरह से, जो उद्यान विभाग में साल में करोड़ों रुपए का बजट किसानों के लिए आता है, जो किसानों को लाभ हो। हाईटेक नर्सरियां बनाई गई हैं बिसौर वाला और किला नर्सरी में, जिसमें किसानों को अच्छे पौधों का उत्पादन करके उनको बेचा जाएगा। लेकिन यहाँ के निरीक्षक जो इंचार्ज हैं नर्सरी, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। एक स्वार में इंचार्ज थे कोई, उन्होंने लगभग 7 लाख रुपए के पौधे किसानों को देने के स्थान पर उन पौधों को औने पौने दामों में या महंगे दामों में
बेच दिया प्राइवेट नर्सरी मालिकों को। जब उसकी हमने ज्ञापन देकर मांग की तो उसकी जांच की गई तो उसमें 7 लाख रुपए के पौधे कम पाए गए। और अब उसके जो जिला उद्यान अधिकारी हैं उसकी जांच कर रहे हैं। जांच क्या कर रहे हैं, केवल इस चक्कर में लगे हुए हैं कि किसी तरकीब से इस मामले को खानापूर्ति कर दी जाए। उनके खिलाफ कार्रवाई करने के स्थान पर खानापूर्ति करी जा रही है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, देखते रहिए आप पहरेदार आंखें।